मैं यही कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, पूजा पाल के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं आपको बता दूं कि पूजा पाल को जो है उत्तर प्रदेश सरकार में वो है अहम पद मिल गया है। अभी तो आपने देखा है कि बीजेपी जो है मौजूदा वक्त की जो सरकार है भाजपा, उसने जो है पूजा पाल को प्रदेश का जो है उपाध्यक्ष बनाया है और यह बहुत बड़ी खुशखबरी पूजा पाल के लिए है, पूजा पाल के समर्थकों के लिए है। तमाम लोग कह रहे थे ना कि पूजा पाल को कोई मौका नहीं मिला, उनको कहीं से टिकट नहीं मिलने वाला है, तमाम लोग बता रहे थे। लेकिन बीजेपी ने जो है उसको वो कर दिखाया कि जो कि किसने सोचा भी नहीं था। आपको याद है कि पूजा पाल ने जो है समाजवादी पार्टी को बगावत की थी और समाजवादी पार्टी के बगावत के बाद तमाम नेता जो है अपना अपना जो है वक्तव्य जारी कर रहे थे। अखिलेश यादव यहाँ तक कहे थे कि मैं चाहता हूं कि वह विधायक नहीं, वह मंत्री बन जाएं, यहाँ तक उनकी जो है खिल्ली ली थी। लेकिन अब जो है वह दिन बीजेपी ने जो है वह कर दिखाया पूजा पाल के लिए कि पूजा पाल को ये खुशखबरी दे दी कि प्रदेश का उपाध्यक्ष जो है बीजेपी ने नियुक्त कर दिया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनकर के जो है आपके होश उड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होगी और पूजा पाल को जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। अब आपका जो है माथा चकरा गया होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि पूजा पाल को कैसे जो है आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो मैं आपको जो है जो बता रहा हूं यह जो है बीजेपी के अंदर की रणनीति है। और वैसे भी आप जानते हैं कि बीजेपी मौजूदा वक्त की जो सरकार है वह वो कार्य करती है जो कोई भी नहीं करता है, कोई समझ भी नहीं पाता है। आप याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, उसमें जो है ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनकी कहीं कोई जिक्र नहीं थी, कहीं कोई चर्चा नहीं था कि यह लोग भी बन जाएंगे। उसी तरह जो है पूजा पाल का कोई जिक्र और कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि 2027 के पहले या 2027 के बाद पूजा पाल जो है वह उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सीएम पूजा पाल बनेगी या उप मुख्यमंत्री पूजा पाल बनेगी, ये भी आपके जहन में सवाल आ सकता है। जिस प्रकार केशव प्रसाद मौर्य है कि वह जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके अगुवाई में जो है सबसे ज्यादा सीट से जो है बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन जो है वह सीएम न बन करके वह डिप्टी सीएम बने। लेकिन दोबारा फिर जो है चुनाव हुआ, फिर वह डिप्टी सीएम बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा भी जो है उपाध्यक्ष जरूर है, लेकिन पूजा जो है वह बनेगी मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ की छुट्टी के लिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वह अपनी अपनी रणनीति लगा रहे हैं, अपनी अपनी वह तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि इसमें जो है पूजा पाल को जो है मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ उनको दिलाया जा सके, इस बात की जो है वह लोग तैयारी कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो बातें और सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूजा पाल जो है उनको कुछ नहीं मिला, तो पूजा पाल को बीजेपी ने वो दिया और वो करने बीजेपी जा रही है जो किसने सोचा नहीं है कि भैया कोई सोचे नहीं है कि पूजा पाल जहां तक जो है वह मुख्यमंत्री बन पाएंगी या पूजा पाल नहीं बन पाएंगी, यह सबसे बड़ा जो है सवाल है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पूजा पाल जो है वह सीएम पद की जो है वह शपथ लेंगी। यह आप जो है लिख कर ले लीजिए कि जो खिल्ली करने वाले लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और जो तमाम और पार्टियों के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, तो उनका बीजेपी के समर्थकों के लिए जो है यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आप जो है मान लीजिए कि पूजा पाल जो है वह उत्तर प्रदेश की जो है मुखिया बनने जा रही हैं। इसी बात को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है वह खिल्ली ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे करें उनको विधायक बना दीजिए। तो अब जो है बीजेपी वो करने जा रही जिसने कभी सोचा ही नहीं है। पूजा पाल जो है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पूजा पाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी। अब जितने जो है इसमें विरोधी हैं, जितने लोग हैं, वह सोचते रह जाएंगे, वह समझते रह जाएंगे और पूजा पाल जो है वह 2027 की जो है नई मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की छुट्टी है। अब आप कहेंगे कि सर बाकी का क्या होगा, बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, ब्रजेश पाठक है, तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? भैया उनका बीजेपी समझे कि उनका क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको मौका मिलेगा। योगी आदित्यनाथ को या केशव प्रसाद मौर्य को, इन लोगों को जो है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बहुत सारे पद हैं, मंत्री पद हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है देश की जो राजनीति की जो हालात है वह बदलने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बदल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री का दावेदारी भी जो है अगला ठोक रहा है। अब देश का प्रधानमंत्री को लेकर के नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, तमाम नाम हैं
लेकिन अब उसमें अगर जोगी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सामान्य बात है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली होगी। तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो है अगर पूजा पाल को अगर इन्वाइट किया जाता है, अगर इनको जो है नियुक्त किया जाता है, डिप्टी सीएम किसी को बनाया जाता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब सियासी पारा जो है वह गर्म है उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का जो सियासी पारा है अब यह कुछ नया गुल खिलाएगा। यानी जो कहने का तात्पर्य यह है कि देश जो हमारा है वह विश्व गुरु बनने के मोड़ पर है। और यही तो बीजेपी की एक रणनीति है, बीजेपी की नीति जिसको आप कहते हैं कि बहुत सुंदर नीति है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि किसको जो है सड़क से उठा करके किसको कहां पहुंचा देगी। एक सामान्य विधायक को जो है और मंत्री को जो है किसको जो है मुख्यमंत्री बना देगी, किसको मुख्यमंत्री से डिमोट करके जो है केंद्र से जो है राज्य पहुंचा देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब एक बार जो है पूजा पाल के लोगों को जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।